बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। आज का जो हमारा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक नमाज में खुशू कैसे लाएं, ये नमाज के अदाब में से एक अदब है। आज हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो नमाज में खुशू कैसे लाएं। इंशाल्लाह मैं आपको कुछ पॉइंट्स भी बताऊंगी जो आप ज़रूर नोट कीजिएगा। इंशाल्लाह उससे आपकी नमाज में ज़रूर खुशू पैदा होगा और उन पर अमल करने से मुझे भी बहुत फ़ायदा हुआ। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता नमाज़ पढ़ते हैं लेकिन फिर भी वो नमाज में ख़ुद को और कामों में खो देते हैं, यानी और ख़यालों में चले जाते हैं, या जिन्हें नमाज में अल्लाह के साथ वो कनेक्शन महसूस नहीं होता। और ये नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। सबसे पहले ये देख लें, ये एक नॉर्मल चीज़ है। इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह को आपकी नमाज़ें पसंद नहीं आ रही या इसलिए आप और ध्यान में चले जाते हैं या फिर आपका ईमान कमज़ोर है, ये बातें नहीं हैं, ठीक है। या रकतों का भूल जाना, नमाज में ध्यान कहीं और लग जाना, ये सब सहाबा किराम के साथ भी होता रहा है। तो आपने इस पर परेशान नहीं होना, क्योंकि नमाज़ों में खुशू वक्त के साथ साथ आता है, ठीक है। अब खुशू वर्ड है क्या? खुशू का मतलब है आजिज़ी। खुशू तब हमारी नमाज़ों में पैदा होता है कि जब हम अपनी नमाज का एहतराम करते हैं। अब इंशाल्लाह मैं आपको वो पॉइंट्स नोट करवाती हूँ। ये बेसिकली आई थिंक 6 पॉइंट्स हैं। तो फर्स्ट पॉइंट यह है कि वक्त पर नमाज़ पढ़ना, जो कि हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने 4th पार्ट में भी इससे पहला जो हमारा अदब था उसमें ही भी हमने इसको बहुत डिटेल से कवर किया अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें वक्त पर नमाज़ पढ़ना इस तरह से ज़रूरी है कि वक्त पर जब आप नमाज़ पढ़ेंगे तो नमाज ठहर ठहर कर और अच्छे तरीके से पढ़ी जा सकेगी। और जल्दी की नमाज में कभी भी खुशू नहीं आता। और सेकंड पॉइंट, जब आप जो आप नमाज में अरबी ज़ुबान में पढ़ते हैं ना, उसका मतलब आपको उर्दू में भी पता होना चाहिए। तो बस वो दुआएं और वो सूरतें जो आप नमाज में बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं उनका आपको तर्जमा ज़रूर पता होना चाहिए। इससे आपकी नमाज में फोकस रहेगा, ठीक है आपका। थर्ड पॉइंट इज़, जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो हमारे जहन में इधर उधर के ख़यालात इसीलिए आते हैं क्योंकि हमारे दिमाग का आधा हिस्सा तो नमाज़ पढ़ा होता है और आधा हिस्सा हमारा खाली होता है। तो उस खाली हिस्से में क्या होता है, फिर शैतान बार बार वसवसे पैदा करता है। जब नमाज़ पढ़ें तो हर सूरत की अरबी पढ़ने के साथ साथ उसका तर्जमा भी अपने जहन में दोहराते रहें। इस तरह से आपका ध्यान नमाज में ही लगा रहेगा और आपका दिमाग मसरूफ़ रहेगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, कि जब तर्जमा पढ़ें तो ये सोचना है कि आप अल्लाह के सामने खड़े हैं और अल्लाह से ये सारी बातें कह रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हमने अपने 3rd पार्ट में आई थिंक हमने पूरा नमाज का तर्जमे से ही देखा था कि हम कैसे अल्लाह ताला से बातें करते हैं। तो आपने इस तरह से नमाज़ पढ़नी है कि आप अल्लाह ताला के सामने खड़े हैं और अल्लाह ताला से बातें कर रहे हैं, ठीक है। आवर 5th पॉइंट इज़ कि कोशिश करें कि खामोश जगह पर नमाज़ पढ़ें। लास्ट पॉइंट ये है कि अगर आपको नमाज के हवाले से भूलने का ज़्यादा मसला होता है तो आप थोड़ा ऊंची आवाज़ में नमाज़ पढ़ लें, लेकिन इतना ऊंची नहीं कि पास बैठे शख्स तक आवाज़ आए, बस इतना ऊंची कि आप उसे सुन सकें, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हैं। इंशाअल्लाह नमाज में हमारी मजबूती आहिस्ता आहिस्ता और पाबंदी करने से आती है, ठीक है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आपको इस सीरीज़ से या किसी भी एक वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ हो तो उसको ज़रूर दूसरों तक भी शेयर कीजिएगा।